हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है आइगन फंक्शंस एंड एनर्जी आइगन वैल्यूज़। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यूज़ निकाली थी और नॉर्मलाइजेशन वेव फंक्शन इवेल्युएट किया था। और नॉर्मलाइजेशन वेव फंक्शन की वैल्यूज़ आई थी वहाँ से √2/a साइन n पाई बाई a इंटू एक्स, जहाँ पे हमने लिखा था साई फंक्शन को c साइन ऑफ के एक्स, के की वैल्यू n पाई बाई a और c इज़ नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट दैट इज़ √2/। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे आइगन फंक्शंस। अब आइगन फंक्शन सॉल्व करने के लिए देखो n की वैल्यू आपको पहले 1 पुट करो तो साई 1 फंक्शंस मिल जाएगा, साई 2 फंक्शंस n की वैल्यू 2 पुट करने पर सेम ऐसे 3 एंड nth टर्म तक। nth टर्म तक सॉल्व करने के बाद ये आपके पास ग्राफ है नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शंस का। ये फर्स्ट जो स्टेट है दैट इज़ ग्राउंड स्टेट और जो इसकी विड्थ ली है दैट इज़ 0 to a, जैसा कि हमने पोटेंशियल में लिया था। तो n इज इक्वल टू 1 फॉर ग्राउंड स्टेट, x इज इक्वल टू 0 to a, जो फंक्शंस बना है दैट इज साई 1x अप स्टेट में, मीन्स पॉजिटिव स्टेट के अंदर। n इज इक्वल टू 2 फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो n इज इक्वल टू 2 में साई x मीन्स x इज इक्वल टू 0 to a। कितने फंक्शंस बने हैं यहाँ पे? दो, एक अप स्टेट और एक डाउन स्टेट के लिए। सेम एज इट इज़ फॉर n इज इक्वल टू 3 में सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, n इज इक्वल टू 3 में तीन वेव्स आई हैं आपके पास, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ओके, अब आपको इसमें नोड्स और एंटी नोड्स के थ्रू आपको फाइंड करना है। तो नोड्स और एंटी नोड्स हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो नोड्स आपको पता है कि मिनिमम वैल्यूज़ होती हैं नोड्स में और एंटी नोड्स इज मैक्सिमम वैल्यूज़। तो मिनिमम वैल्यूज़ कहाँ पर है n इज इक्वल टू 1 में, दैट इज़ 0 और a पर। बोथ पॉइंट आर मिनिमम वैल्यूज़ और मैक्सिमम वैल्यूज़ इज दिस टर्म। तो ये पॉइंट यहाँ पे एक्स एक्सिस पर कौन सा होगा? दैट इज a/2। ओके, सेम एज इट इज़ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए आपको नोड्स और एंटी नोड्स डिटरमाइन करने हैं। तो n इज इक्वल टू 2, कितने नोड्स बनेंगे? 1, 2 और 3, तीन नोड्स। तो n2 पर a/2 पर मीन्स 2a/4 को जब करेंगे तो a/2 और ये a पर। एंटी नोड्स जो मिलेगा a/4 एंड 3a/4 पर। सेम सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में नोड्स और एंटी नोड्स फाइंड करने हैं। तो नोड्स 1, 2, 3, 4, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में 4 आपको नोड्स मिलेंगे और एंटी नोड्स 1, 2 और 3 मैक्सिमम स्टेट के लिए। तो एंटी नोड्स मैक्सिमम कहाँ पे मिले आपको? a/6, a/2 और 5a/6 पर। वेव फंक्शन के साथ नोड्स और एंटी नोड्स की भी आपको वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एनर्जी आइगन वैल्यूज़ निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद नोड्स और एंटी नोड्स का कैसे लिखना है फिर देखते हैं। को एनर्जी आइगन वैल्यूज़ निकालने के लिए जहाँ से हमने वन डायमेंशन फ्री पार्टिकल्स के लिए डेरिवेशन करा था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की हेल्प से, तो वहाँ पे हमने इक्वेशन सॉल्व की थी d² साई ओवर dx² प्लस 2me/h² साई इज इक्वल टू 0। और इस फंक्शन को हम वेव प्रोपिगेशन कांस्टेंट के इक्वल लिखते हैं दैट इज ऑफ k² साई। ओके, वहाँ से ये इक्वेशन आई। अब हमें एनर्जी आइगन वैल्यूज़ निकालनी है। तो एनर्जी आइगन वैल्यूज़ हम कैसे निकालेंगे यहाँ पे? तो अभी हम जो इससे पहले हमने पार्ट में किया था वेव फंक्शन भी सॉल्व किया था और वेव फंक्शन की वैल्यू हमने पुट की थी n पाई बाई a, k की वैल्यू। तो यहाँ पे एनर्जी पार्ट भी सॉल्व करना है और मोमेंटम पार्ट के लिए भी सॉल्व करना है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो k² है वो किसके इक्वल है? यहाँ पे एनर्जी के इक्वल है, मीन्स 2me/h² के इक्वल है। इन दोनों वाली इक्वेशन से अगर देखें तो दैट इज k² इज इक्वल टू 2me अपॉन में h², राइट। k की वैल्यूज़ क्या सॉल्व की थी हमने? n पाई बाई a। तो n पाई बाई a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2me अपॉन में h²। अब यहाँ से एनर्जी की वैल्यूज़ आप सॉल्व कर दो, क्योंकि nth टर्म के लिए निकाल रहे हैं तो एनर्जी फॉर nth टर्म के लिए E ऑफ n, सब्सक्रिप्शन में n लिख दो। तो En जब आप सॉल्व करोगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी n² पाई² h² अपॉन में 2ma²। दिस इज एनर्जी आइगन वैल्यूज ऑफ द वन डायमेंशनल बॉक्स, फॉर वन डायमेंशनल बॉक्स। सेम मोमेंटम आपको पार्टिकल्स का कैलकुलेट करना है। मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करोगे? तो मोमेंटम के लिए आप क्या लिखते हैं? मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इनसाइड द बॉक्स दैट इज p इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू अगर हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकाल रहे हैं तो p इज इक्वल टू h बाई लैम्डा, 2 पाई का मल्टीप्लीकेशन 2 पाई का डिवीजन दैट इज इक्वल टू h²k। क्यों? क्योंकि h अपॉन 2 पाई इज h² एंड 2 पाई बाई लैम्डा इज k।
तो मोमेंटम की इक्वेशन यहाँ से के की टर्म्स में क्या आ गई, एच कट के, और के की वैल्यूज आपको पता है क्या वैल्यूज हैं, एन पाई बाई ए, तो पी इज इक्वल टू एच कट एन पाई बाई ए। तो यहाँ से इक्वेशन मिल गई आपको मोमेंटम की। आप इसे अगर चाहते हो तो एच की फॉर्म में भी डायरेक्ट लिख सकते हो, एन पाई बाई ए इंटू में एच अपॉन में 2 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल, तो यहाँ से एच प्लैंक्स कांस्टेंट की टर्म्स में इक्वेशन आ जाएगी एन एच अपॉन 2a मोमेंटम की, और एच कट की फॉर्म में लिखना है तो एच कट एन पाई बाई ए। तो एन की वैल्यू, एन इज इंटीजर, अगर एन इंटीजर है तो इंटीजर में हम वैल्यूज़ क्या पुट कर सकते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन, वैल्यूज़ को हम पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी हमारी एनर्जी वैल्यूज़ आई हैं तो हमें क्या मिलेगा, अगर एन की वैल्यूज़ 1 पुट करती हूँ एनर्जी में और मोमेंटम में, तो अगर हम एनर्जी आइगन वैल्यूज़ देख रहे हैं तो एन इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन nth टर्म तक। तो 1 पुट करने पर 1 स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर, एन की वैल्यू 2 पुट करने पर 2 का स्क्वायर इज 4 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर, 3 पुट करो सेम एज ए 4 nth टर्म तक। तो ये आपको एनर्जी स्पेक्ट्रम मिलेगा। इसे आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 और इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। तो एन की वैल्यूज 1 पुट करने पर ये कंडीशन मिली, पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन में 2m स्क्वायर, एनर्जी 2 पर 4 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन में 2m स्क्वायर, सेम एज इट इज 3 के लिए अगर आप सॉल्व करोगे तो 3 का स्क्वायर इज 9 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m ए स्क्वायर, एन स्क्वायर है ना, तो 3 का स्क्वायर इज 9। तो यहाँ पे एनर्जी की वैल्यूज आ गई है सारी। तो इट मीन्स एनर्जी की जो वैल्यूज मिल रही हैं आपको आइगन वैल्यूज पार्टिकल्स के लिए क्या मिल रही है, डिस्क्रीट मिल रही है। तो डिस्क्रीट वैल्यूज के लिए हम इस टर्म को क्या बोल सकते हैं, एनर्जी लेवल्स को, एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ द पार्टिकल। दिस इज कॉल्ड एनर्जी स्पेक्ट्रम या फिर एनर्जी लेवल्स ऑफ पार्टिकल, ठीक है, इज कॉल्ड। तो एनर्जी स्पेक्ट्रम हो गया। तो एनर्जी स्पेक्ट्रम में हमें इनसाइड द बॉक्स क्या मिलेंगे, डिस्क्रीट वैल्यूज पार्टिकल्स के लिए। तो कब मिली, जब n1 2 और 3 है। तो जो n1 वाली स्टेट है उसे हम बोलेंगे ग्राउंड स्टेट, और 2 और 3 को ये सारी क्या हो जाएंगी, एक्साइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट इज हमें इसमें निकालना है नोड्स और एंटी नोड्स के वैल्यू निकालनी है, जैसे कि हमने ग्राफ से देखा था अकॉर्डिंग टू नॉर्मलाइजेशन वेव फंक्शंस। तो नोड्स में वैल्यू होती है मिनिमम, और मिनिमम वैल्यू कहाँ पे मिल रही है आपको, 0 पर। जब मिनिमम वैल्यू 0 पर है तो इसका मतलब जो वेव फंक्शन है दैट इज इक्वल टू 0, राइट। और वेव फंक्शन को आप क्या लिख रहे थे, c ऑफ साइन के एक्स इज इक्वल टू 0। तो इट मीन्स k की वैल्यू जब आप पुट करोगे तो साइन n पाई बाई a इंटू में x इज इक्वल टू 0। तो 0 अपॉन c इज 0। तो यहाँ पे आपको नोड्स की वैल्यूज निकालनी है। तो नोड्स की वैल्यू कैसे डिटरमाइन कर सकते हो कि यहाँ पे आप इस वाले राइट हैंड साइड वाले पार्ट को इसके इक्वल बना दो, सेम साइन फंक्शन। तो साइन किस पे, साइन 180 पर फंक्शन इज 0, साइन पाई 2 पाई 0, साइन 3 पाई इज इक्वल टू 0। तो इट मीन्स इस फंक्शन को मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन ऑफ n पाई इज इक्वल टू 0। n की वैल्यू 1 2 3 पुट करोगे तो सभी पे सम फंक्शन की वैल्यू 0 के इक्वल है। तो दैट मीन्स ये फंक्शन जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है वो साइन फंक्शन के इक्वल हमने पुट कर दिया, दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ। लेकिन आप चेक करो कि आपने लेफ्ट हैंड साइड में ऑलरेडी n लिखा हुआ है इंटीजर्स, लेकिन यहाँ पे इंटीजर्स लिखे हैं तो आप इसे किसी और नंबर से डिनोट कर दो। दैट मीन्स मैंने इसे p नंबर से डिनोट कर दिया, p भी सेम इंटीजर की फॉर्म में ही है, दैट इज ऑफ p पाई इज ओके। तो साइन फंक्शन से साइन फंक्शन इज कैंसिल आउट, तो n पाई बाई a इज इक्वल टू ऑफ p पाई। तो पाई से पाई कैंसिल, दैट मीन्स सॉरी x भी आएगा यहाँ पर, p पाई x, क्योंकि साइन kx था ना, तो साइन हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, p पाई x में। तो p पाई x, x से n पाई, ठीक है। तो यहाँ पे साइन p पाई जो टर्म्स है कंप्लीट इंटीजर हमने मान लिया, तो यहाँ पे ये टर्म्स p पाई रहेगी n पाई बाई a इंटू में x, ये टर्म्स थी। तो यहाँ से हमने x की वैल्यूज इवेल्युएट कर ली, तो p a डिवाइडेड बाय n के इक्वल आ गए। तो नंबर ऑफ नोड्स हमारे पास कितने आ गए, p a अपॉन में n। p जो है दैट इज इंटीजर, अगर इंटीजर है तो नोड्स के लिए वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही थी, 0 से। तो p की वैल्यू इंटीजर में कहाँ से स्टार्ट होंगी, 0 1 2 3। नोड्स इज मिनिमम वैल्यूज, तो आप यहाँ से वैल्यूज निकाल सकते हो। x इज इक्वल टू p की वैल्यू 1 पर क्या मिलेगी, x इज इक्वल टू a बाई n।
और p इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करना है, तो 0 पे कंडीशन क्या हो जाएगी आपके पास, कंप्लीट 0, और 1 पे p बाय n इंटू ए, पी की वैल्यूज 1, तो x इज इक्वल टू a बाय n। सेम x इज इक्वल टू पी की वैल्यू जब आप 2 पुट करोगे तो 2a बाय n। सेम nth टर्म तक आपको ये टर्म नोड्स की वैल्यू मिलती रहेंगी। ठीक है, ये नोड्स की वैल्यू आपको जो मिली है यहाँ पे, ये किसके लिए निकाली है हमने, वेव फंक्शंस के थ्रू फाइंड करी है। सेम आपको एंटी नोड्स फाइंड करने हैं, तो एंटी नोड्स कैसे फाइंड करोगे, जैसे अभी हमने नोड्स निकाले हैं, तो एंटी नोड्स मतलब मैक्सिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक होगी, दैट इज इक्वल टू ऑफ 1। अगर मैक्सिमम वैल्यू 1 तक है, दैट मीन्स जो वेव फंक्शन है दैट इज इक्वल टू ऑफ 1। अगर वेव फंक्शन 1 है तो वेव फंक्शन को हम क्या लिख रहे थे यहाँ पे, साइन ऑफ n पाई बाई a इंटू में x इज इक्वल टू कंडीशन 1। अब सेम राइट हैंड साइड पार्ट को सेम लेफ्ट हैंड साइड पार्ट के इक्विवेलेंट बना लीजिए, तो 1 कब होगा, जब साइन 90, साइन 1/2, 2 पाई बाई 2, ठीक है, इस वाली कंडीशन में। तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर देखो साइन 90 हम लिखे दैट इज इक्वल टू 1, अगर n पाई बाई 2 में से डिनोट कर देती हूँ तो n की वैल्यूज 1 पे साइन 90 इज 1, साइन 2 पाई n की वैल्यू 2 पुट करने पर क्या ये 1 के इक्वल होगा, नहीं, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन 180 और साइन 180 हो गया 0। तो मुझे कंडीशन चाहिए कि मेरे पास बन जाए यहाँ पे पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, इन सब पे जो फंक्शन की वैल्यू है साइन की दैट इज इक्वल टू 1 होती है। तो इस फंक्शन को मैं कैसे कन्वर्ट कर सकती हूँ कि साइन कि अगर मैं इस कंडीशन को लिख देती हूँ 2p प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, तो अब p की वैल्यू आप 0, 1, 2, 3 पुट करके देखो, 0 पुट करोगे तो पाई बाई 2, 1 पुट करोगे तो 3 पाई बाई 2, 2 पुट करोगे 5 पाई बाई 2, तो दैट मीन्स ये इक्वेशन अब करेक्ट है, दैट मीन्स साइन p प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। साइन फंक्शन से साइन फंक्शन कैंसिल, साइन n पाई बाई ए एक्स इज इक्वल टू p प्लस 1, सॉरी 2p प्लस 1 है इनटू में पाई बाई 2, पाई से पाई कैंसिल, ये फंक्शन आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, दैट मीन्स x यहाँ से आ जाएगा 2p प्लस 1 इंटू में a डिवाइडेड बाय 2n, और जो p की वैल्यूज होंगी, p इज एज ए इंटीजर, दैट मीन्स इक्वल टू 0, 1, 2, 3 इस तरीके से। तो x की वैल्यूज आप 0, 1, 2, 3 रखें। नेक्स्ट फिर सेम आप यहाँ पे लिख सकते हैं नोड्स और एंटी नोड्स की वैल्यू। तो नोड्स पे जो जो वैल्यूज आपको मिली है मिनिमम के लिए, और एंटी नोड्स की वैल्यू, एंटी नोड्स इन ग्राउंड स्टेट कौन कौन सी वैल्यूज हैं वो यहाँ पे आप लिख दो। ग्राउंड स्टेट पे नोड्स की वैल्यूज, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू a पर आपको मिली थी, और ग्राउंड स्टेट में एंटी नोड्स मीन्स मैक्सिमम वैल्यू मिली थी आपको x इज इक्वल टू a बाई 2 पर, क्योंकि यही वाली कर्व थी ना आपकी, दैट मीन्स मैक्सिमम पिक इज a बाई 2, 0 टू a, तो नोड्स हो गया x0 a और एंटी नोड्स हो गया a बाई 2। सेम ऐसे ही आप नेक्स्ट n इज इक्वल टू 1 के लिए मीन्स एक्साइटेड स्टेट में आप सेम नोड्स डिनोट करो और एंटी नोड्स। तो नोड्स कितने आ जाएंगे यहाँ पे, अगर हमने देखा था एंटी नोड्स में n इज इक्वल टू 2 पर जो फंक्शंस आए थे कंप्लीट ये वाली वेव्स थी, तो ये वाला पार्ट था a बाई 2 पर, दिस इज 0 और दिस इज a, तो हम क्या कह सकते हैं नोड्स x इज इक्वल टू 0 पर है, a बाई 2 पर है और a पर है। लेकिन जो एंटी नोड्स की वैल्यू है यहाँ पर वो किस पर मिली है हमें, a बाई 4 और 3a बाई 4 पर, तो दैट मीन्स x इज इक्वल टू a बाई 4 और 3a बाई 4। सेम एज इट इज n इज इक्वल टू 3, एक्साइटेड स्टेट में नोड्स और एंटी नोड्स लिखने हैं, तो दैट मीन्स हम क्या निकाल सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे देखें कि जो नोड्स थे, नोड्स मीन्स मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू के लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो हम निकालेंगे वो क्या होगी, मिनिमम होगी। मिनिमम मतलब मीन्स किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल। सेम एंटी नोड्स में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज मैक्सिमम फॉर एंटी नोड्स। इसका सेकंड पार्ट, दैट थर्ड पार्ट मीन्स 0 पॉइंट एनर्जी, जहाँ पे 1 डायमेंशन बॉक्स के लिए आपको डिटरमाइन करनी है। तो 0 पॉइंट एनर्जी हम क्या निकालेंगे कि हमने अभी तक वाले पार्ट में जो 2 पार्ट में कैलकुलेट किया है, दैट इज एनर्जी वैल्यूज एंड वेव फंक्शन। तो वेव फंक्शन की इक्वेशन अंडर द रूट 2 बाई ए साइन n पाई बाई ए इंटू में x, और एनर्जी वैल्यूज n स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर अपॉन 2m ए स्क्वायर। फाइंड करना है 0 पॉइंट एनर्जी। इस मीन्स नाम से क्लियर है, आप यहाँ पे क्या करोगे, n की वैल्यू 0 पुट कर दोगे, लेकिन आप n की वैल्यू जब 0 पुट कर रहे हो तो एनर्जी की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, n इज 0, तो दैट मीन्स 0, ठीक है। वेव फंक्शन भी 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है कि एनर्जी 0 होने पर जो पार्टिकल्स की प्रोबेबिलिटी है बॉक्स के अंदर वो है ही नहीं, कि पार्टिकल इट मीन्स लाई नहीं कर रहा है इनसाइड द बॉक्स।
तो n यहाँ पे कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो हम कंडीशन यहाँ पे लेंगे कि n इज़ नॉट इक्वल टू 0। n 0 पुट करने पर पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है एंड दैट मीन्स वेव फंक्शन ऑल्सो इज इक्वल टू 0। तो इट मीन्स पार्टिकल जो होगा इनसाइड द बॉक्स लाई नहीं करेंगे। तो इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं, n इज़ नॉट इक्वल टू 0 पर, एंड नॉट इक्वल टू 0 पर तो हम क्या ले सकते हैं, n इज इक्वल टू 1 कंडीशन ले सकते हैं। तो 1 कंडीशन लेंगे तो एनर्जी की वैल्यूज़ क्या मिली, 1 स्क्वायर पाई स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन में 2m a स्क्वायर के इक्वल, राइट। तो यहाँ पे सेम आप इसका वेव फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हो, साई 1 ऑफ x इज इक्वल टू √2/a साइन 1 पाई a बाय x। तो ये आपके पास एनर्जी वैल्यूज़ आ गई, किसके लिए, ग्राउंड स्टेट के लिए, n इज इक्वल टू 1 पर, इसलिए हमने n इज इक्वल टू 0 नहीं लिया है। तो ये हमारे पास जो होगी फर्स्ट वाली, दिस इज मिनिमम एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। तो मिनिमम एनर्जी है, मिनिमम एनर्जी मतलब टेम्परेचर 0 केल्विन पे आपने इवेल्युएट करी हैं ये वाली वैल्यूज। तो इसी एनर्जी को हम बोलेंगे 0 पॉइंट एनर्जी, मिनिमम वैल्यूज को, ठीक है। तो E इज इक्वल टू पाई स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर इज द 0 पॉइंट एनर्जी। लेकिन अगर इस कंडीशन में आपसे बोल दिया जाए यहाँ पर कि अगर मान लीजिए मास जो है वो लार्ज है, मास की वैल्यू मीन्स हैवी पार्टिकल्स के लिए आप इवेल्युएट कर रहे हैं, अगर हैवी पार्टिकल है तो एनर्जी क्या हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एनर्जी की वैल्यू अगर ये हैवी है तो एनर्जी इज लेस देन, मीन्स एनर्जी मिनिमम हो जाएगी। और मिनिमम कितनी होगी, दैट मीन्स ऑलमोस्ट 0। अगर मास लार्ज है तो मास लार्ज कितना हो सकता है, दैट इज इनफाइनाइट के इक्वल, तो 1 बाय इन्फिनिटी, E1 इज इक्वल टू 1 अपॉन इन्फिनिटी दैट इज इक्वल टू ऑफ 0। तो एनर्जी वैल्यूज आपको यहाँ पे 0 के इक्वल मिल गई, दैट मीन्स 0 पॉइंट एनर्जी इज ऑलमोस्ट 0।